हेलो फ्रेंड्स, स्टडी मटेरियल सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एमटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के सिलेबस के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में हम एमटेक के फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा सिलेबस देखते हैं। जब हम एमटेक कर रहे होते हैं तो हमें कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके कौन कौन से मेन सब्जेक्ट हैं जो हम एमटेक करते टाइम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट है, इसके जो मेन सब्जेक्ट हैं वो हैं डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स, एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम, एडवांस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नाउ नेक्स्ट इज डाटा वेयर हाउस एंड माइनिंग एंड मैथमेटिकल फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस। नेक्स्ट इज सेमिनार एंड एडवांस सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम की लैब है और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की भी लैब है। कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग का पूरा सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि है फर्स्ट यूनिट है इसका डाटा कम्युनिकेशन में हम पढ़ेंगे डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन, ट्रांसमिशन मोड्स क्या है उसका, सीरियल एंड पैरेलल कम्युनिकेशन क्या है, पैकेट स्विचिंग क्या है, सर्किट स्विचिंग क्या है एंड मैसेज स्विचिंग क्या है। फिर उसके बाद देखते हैं नेटवर्क मॉडल्स कौन कौन से उसमें यूज़ होते हैं। OSI TCP/IP मॉडल है, OSI है वर्सेस TCP/IP मॉडल है। फिर मैक क्या है, अलोहा, CSMA एंड CD। नाउ यूनिट सेकंड इज नेटवर्क लेयर बेस्ड है, कौन कौन से उसमें लेयर यूज़ होती है। एंड नेक्स्ट है इसका रूटिंग एल्गोरिथम कौन कौन सी यूज़ होती है। यूनिट थर्ड में जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर की सर्विसेज क्या है, UDP क्या है, TCP की सर्विसेज क्या है। एंड नेक्स्ट ये हमारा चैप्टर एप्लीकेशन लेयर का, उसमें हम पढ़ेंगे कि SMTP प्रोटोकॉल क्या होता है, POP प्रोटोकॉल क्या होता है, IMAP क्या होता है, ये सारे एप्लीकेशन लेयर में पढ़ेंगे। नाउ यूनिट फोर्थ में हमारा जैसे नेटवर्क मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी के रिगार्डिंग है। इसमें हम कैसे कंजेशन को कंट्रोल करते हैं, क्वालिटी क्या है सर्विसेज की, ये सारी चीज़ें हम नेटवर्क मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी में पढ़ेंगे। फायरवॉल क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर की सिक्योरिटी कैसे करते हैं, एप्लीकेशन लेयर की सिक्योरिटी कैसे होती है, ये सारा हम इसमें देखेंगे यूनिट फोर्थ में। नाउ आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा एडवांस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें हम देखेंगे कौन कौन से यूनिट हैं इसमें। जैसे कि इसका फर्स्ट यूनिट है पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन है, उसमें उसके ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटी है, डिज़ाइन है, अप्रोचेज़ है, टाइप्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स क्या है, ये सारी चीज़ें। डेडलॉक प्रोसेस क्या है, मॉडल्स क्या है डेडलॉक के, ये हम फर्स्ट यूनिट में देखते हैं। नाउ सेकेंड यूनिट में हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका इंट्रोडक्शन, उसकी प्रिमिटिव्स क्या होती है और वेक्टर क्लॉक क्या होता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम यूनिट सेकेंड में देखेंगे। नाउ इम्पोर्टेंट एल्गोरिथम इसके यूज़ करेंगे देखेंगे। और इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हमारा है डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। उसमें देखेंगे कि फाइल कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, आर्किटेक्चर उसका कैसे है, मैकेनिज्म डिज़ाइन क्या है, इशूज़ उसके, और इसमें देखेंगे उसके डिस्ट्रीब्यूटेड की शेड्यूलिंग कैसे करते हैं। ये सारे हम एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम के सिलेबस में देखेंगे। नाउ यूनिट थर्ड में इसका एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम के यूनिट थर्ड में हम देखेंगे कि कैसे कोई फाइल को हम रिकवर करते हैं, उसके फॉल्ट्स क्या होते हैं, उसकी टॉलरेंस, फॉल्ट टॉलरेंस क्या होती है, सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है। यूनिट फोर्थ में देखेंगे मल्टी प्रोसेसर क्या होता है, डाटाबेस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर, डिज़ाइनिंग इशूज़, थ्रेड्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम यूनिट फोर्थ में देखेंगे। उसके लिए कुछ रिकमेंडेड बुक्स भी नीचे। नेक्स्ट सब्जेक्ट है जो हमारा वो है हमारा एडवांस्ड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें फर्स्ट यूनिट जो है उसका फर्स्ट यूनिट में हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, आर्किटेक्चर क्या है, डाटाबेस का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, डाटा मॉडल्स क्या होते हैं, रिलेशनल अलजेब्रा क्या है, नॉर्मल फॉर्म्स क्या है, क्वेरी प्रोसेसिंग, ये सारी चीज़ें हम फर्स्ट यूनिट में देखेंगे। नाउ सेकेंड यूनिट में हम देखेंगे रिकवरी, ट्रांजैक्शन कैसे होती है, रिकवरी कैसे DBMS के अंदर सेंट्रलाइज की जाती है,
डिजास्टर रिकवरी कैसे होती है, लॉकिंग सिस्टम क्या होता है, स्कीम क्या होती है, लॉकिंग स्कीम क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम यूनिट सेकंड में देखेंगे। यूनिट थर्ड में जो है वो जो इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस डेवलपमेंट। इसका इंट्रोडक्शन क्या है, लैंग्वेजेस कौन कौन सी यूज होती है, कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारी चीज़ें यूनिट थर्ड में है। नाउ फोर्थ यूनिट जो हमारा वो है डाटा वेयर हाउसिंग का। उसके अंदर हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके जो बेसिक कंसेप्ट है वो देखेंगे, उसका आर्किटेक्चर कैसे एंड डाटा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है, ड्राइव कैसे होता है किसी लेयर पे डाटा को, एंड इन्हांस्ड एसक्यूएल देखेंगे, उसका एडवांटेज देखेंगे। नाउ नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हमारा है वो है डाटा वेयर हाउस एंड माइनिंग का। उसमें हमें फोर्थ यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में जैसे डाटा वेयर हाउसिंग का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, उसके ऑपरेशंस कैसे स्टोर होते हैं, ईटीएल क्या होता है, उसकी डिज़ाइन गाइडलाइंस क्या होती है, मेटा डाटा क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम डाटा वेयर हाउसिंग के फर्स्ट यूनिट में देखेंगे। सेकेंड यूनिट में देखेंगे हम व्हाट इज़ डाटा माइनिंग, उसका इंट्रोडक्शन क्या है एंड एल्गोरिथम कौन कौन सी यूज़ हुई है उसमें, एंड ये सारी चीज़ें एफपी क्या है, ये सारी चीज़ें हम डाटा माइनिंग में देखेंगे। नाउ यूनिट थर्ड में देखेंगे उसकी क्लासिफिकेशन, किस तरीके से उसका क्लासिफाई करते हैं, डिसीजन ट्री क्या होता है, ट्री इंडक्शन क्या होता है, एंड फोर्थ यूनिट में हम देखेंगे क्लस्टर एनालिसिस। क्लस्टर एनालिसिस में क्या है, उसका इंट्रोडक्शन क्या, पार्टीशनल मेथड क्या होता है, हायरार्किकल मेथड क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्लस्टर एनालिसिस में। वेब डाटा माइनिंग में क्या है, वेब टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड जो होगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, लोकेलिटी, हायरार्की इन वेब की, और वेब कंटेंट माइनिंग कैसे करते हैं हम, वेब यूजेस माइनिंग, ये सारी चीज़ें हम वेब डाटा माइनिंग में देखते हैं। ये सारा उसका फुल सिलेबस है। नाउ नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है हमारा वो है मैथमेटिकल फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस। फर्स्ट यूनिट में देखेंगे रेगुलर, व्हाट इज रेगुलर लैंग्वेज, फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, डीएफए, एनएफए एंड मिले एंड मुरे मॉडल्स, रेगुलर एक्सप्रेशन लैंग्वेजेस, सीएनएफ, जीएनएफ, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस कौन सी है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, ये सारी चीज़ें हम फर्स्ट यूनिट में देखेंगे। सेकंड यूनिट में क्या हमारा पुश डाउन ऑटोमेटा, इसमें देखेंगे बेसिक्स ऑफ उसका पीडीए क्या है, पुश डाउन ऑटोमेटा का बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, कॉन्सेप्ट्स दिया हुआ है, टॉप डाउन पार्सिंग, बॉटम अप पार्सिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट इसमें टॉपिक्स दिए हुए हैं। यूनिट थर्ड में हमारा ट्यूरिंग मशीन से रिलेटेड है, उसमें उसकी ट्यूरिंग मशीन के वेरिएंट्स है, उसकी रिस्ट्रिक्शंस क्या है, डिसाइडेबिलिटी क्या है, हॉल्टिंग प्रॉब्लम क्या है, ये सारे ट्यूरिंग मशीन के अंदर हमारा यूनिट थर्ड में आ जाएगा। यूनिट फोर्थ में हम देखेंगे रिड्यूसिबिलिटी एंड कंप्यूटेबिलिटी। नाउ आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट इज सेमिनार। जब भी हम एमटेक करते हैं तो उसमें हमें फर्स्ट सेमेस्टर में, एमटेक के फर्स्ट सेमेस्टर में हमें एक सेमिनार देना होता है, कैंडिडेट को एक सेमिनार देना होता है। वो सेमिनार में क्या होता है, ऐसा कोई हमें टॉपिक चूज़ करना होता है किसी टेक्नोलॉजी पे या कोई रिसर्च के अकॉर्डिंग, उस टॉपिक का हमें एक सेमिनार रिपोर्ट तैयार करनी होती है, उसे हमें गाइडलाइंस को सबमिट करना होता है, उसके हमें मार्क्स गिवन होते हैं और सेमिनार बेसिस पे, उसकी सेमिनार रिपोर्ट के बेसिस पे उसके मार्क्स हमें दिए जाते हैं, इंस्टीट्यूशन से मिलता है। एंड इस सेमिनार में अपना प्रेजेंटेशन किसी टॉपिक पे दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम फर्स्ट सेमेस्टर में करते हैं एमटेक के। नाउ उसमें फिर दो लैब होती है, जो होती है पहली लैब होती है हमारी एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम की लैब होती है, और सेकंड जो होती है वो एडवांस मैनेजमेंट सिस्टम की लैब होती है, जिसमें हमें 10 to 12 प्रैक्टिकल स्टूडेंट को परफॉर्म करना होता है। नाउ यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा मेन सब्जेक्ट जो है हमारा डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग का। इस वीडियो में हम डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क सिस्टम के सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट के सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे डे बाय डे।
नाउ अब इसके हम टॉपिक्स देखते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हम जो है कवर करेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमने सब्जेक्ट यहाँ पे लिया है वो है हमारा डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क सिस्टम का। उसका हमने यूनिट फर्स्ट लिया है जो है हमारा डाटा कम्युनिकेशन। यहाँ पर हम जो है लेक्चर वन में जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। इसमें हम आज के इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, उसके डाटा कम्युनिकेशन के इंट्रोडक्शन क्या है, व्हाट इज़ डाटा, डाटा कम्युनिकेशन होता है क्या है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उसके बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे, लेक्चर 1 में। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डाटा? बेसिकली डाटा क्या होता है? डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। डाटा जो होगा हमारे इंफॉर्मेशन की फॉर्म में होगा। द वर्ड डाटा रेफर्स टू इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन वट एवर फॉर्म इज एग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज। जैसे किसी भी के बारे में भी कोई भी इंफॉर्मेशन यदि हम कलेक्ट कर लेते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? डाटा। एंड व्हाट इज डाटा कम्युनिकेशन? सबसे पहले जो है हमें पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना या एक्सचेंज करना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। ये इंफॉर्मेशन कोई भी हो सकती है, इमेज के फॉर्म में, डाटा की फॉर्म में, वीडियो या फिर ऑडियो, कुछ भी हो सकता है इंफॉर्मेशन। बट जब इंफॉर्मेशन हमारी डाटा की फॉर्म में होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? डाटा कम्युनिकेशन। जैसा कि हम जानते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है, कंप्यूटर नेटवर्क में जो डाटा होता है वो ट्रांसफ़र होता है एक नोड से दूसरे नोड में वाइवा किसी मीडियम के थ्रू। उसको हम बोलते हैं डाटा कम्युनिकेशन। कंप्यूटर नेटवर्क में इंफॉर्मेशन जो होती है वो एक्सचेंज होती है या ट्रांसफ़र होती है दो डिजिटल डिवाइस के बीच में इन द बिट फॉर्म में। उसमें हम किसी ट्रांसमिशन मीडियम का यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क। ये जो प्रोसेस होती है इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज या ट्रांसफ़र करने की किसी मीडियम, ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट या टू डिजिटल डिवाइस के बीच में जो डाटा या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है उसे हम क्या कहते हैं? डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन आर द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा बिटवीन टू डिवाइसेस via some form of transmission medium such as a wire, cable and wireless. To manage the communication, data must be a part of the system. जो डाटा कम्युनिकेशन है हमारा वो एक सिस्टम का बेसिकली पार्ट होता है। Communication is governed by 3 principles. First of all, पहला जो इसका प्रिंसिपल है वो डिलीवरी। The system must carry data to correct destination and received by the recipient. इसका मतलब है जो डाटा है वो हमारा, अगर हम अब कोई डाटा अगर डिलीवर करते हैं तो करेक्ट डेस्टिनेशन पे जाना चाहिए और जो रिसीव्ड हुआ है रिसिपिएंट के थ्रू वो करेक्ट डाटा रिसीव होना चाहिए। एक्यूरेसी, सिस्टम मस्ट डिलीवर एक्यूरेट डाटा एज पर सेंडिंग फॉर्मेट। एक्यूरेसी मीन्स जो डाटा डिलीवर हुआ है वह एक्यूरेट डाटा होना चाहिए एज पर सेंडिंग फॉर्मेट में। टाइमलाइंस, सिस्टम मस्ट डिलीवर डाटा इन अ टाइम, लेट डाटा मे नॉट इफेक्टिव। जिटर क्या होता है?
जिटर रेफर्स टू द वेरिएशंस इन द पैकेट अराइवल टाइम। जिटर का मतलब होता है कि जो हमारा डाटा है वो पैकेट की फॉर्म में अराइवल करता है। नाउ द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। इसके कुछ 5 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम के हमारे 5 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला जो होता है वो है हमारा मैसेज। मैसेज जो होगा हमारा वो या तो टेक्स्ट की फॉर्म में होगा, या ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है जो हम कम्युनिकेट करते हैं। सेकेंड इज सेंडर। सेंडर कौन होगा? सेंडर यूज फॉर ट्रांसफरिंग मैसेज, जो मैसेज को ट्रांसफर करेगा। मीडियम, मीडियम हमारा एक चैनल हो सकता है, कोई पाथ हो सकता है जिसके थ्रू हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अपना डाटा जो है ट्रांसफर करेंगे, मैसेज को ट्रांसफर करेंगे। मीडियम इज द पाथ वे थ्रू मैसेज इज सेंड फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, सच एज अ वायर, टेलीफोन लाइन, फाइबर ऑप्टिक्स और माइक्रोवेव्स। नाउ नेक्स्ट इज रिसीवर। रिसीवर इज द नोड। रिसीवर एक कंप्यूटर हो सकता है या कोई पॉइंट हो सकता है, जैसे जो मैसेज को रिसीव करेगा बाय द सेंडर, जो सेंडर ने सेंड किया है। नाउ नेक्स्ट इज प्रोटोकॉल्स। व्हाट इज प्रोटोकॉल्स? प्रोटोकॉल्स आर द सेट ऑफ रूल्स विच गवर्न द डाटा ट्रांसमिशन बिटवीन सेंडर और रिसीवर। जब भी कोई डाटा या मैसेज ट्रांसफ़र होता है ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू, तो सेंडर और रिसीवर के बीच में कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसे बोलते हैं प्रोटोकॉल्स। मैसेज सेंड ओवर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स कैन ओनली बी अंडरस्टैंड बाय रिसीवर। जो प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन के बीच में जो डिफाइन किया जाता है, जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं, वो कौन अंडरस्टैंड कर सकता है? सिर्फ रिसीवर और सेंडर ही। कंपोनेंट्स ऑफ ए डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम का जो कंपोनेंट्स है, यहाँ पर हम देखते हैं एक सेंडर है, रिसीवर है, मैसेज ट्रांसफ़र हो रहा है एक मीडियम के थ्रू। ये जो है हमारी एक केबल दी हुई है, इसको हम क्या बोलते हैं? मीडियम। इसका ब्लॉक डायग्राम है इसके कंपोनेंट्स का, कम्युनिकेशन सिस्टम का। यहाँ पर जो रूल है ये प्रोटोकॉल रूल डिसाइड किए हुए हैं, जो सेंडर को पता होगा या रिसीवर को पता होगा, उसको बोलते हैं प्रोटोकॉल रूल्स। नाउ our next topic is covered by the next video. इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक देखेंगे वो होगा हमारा डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन एंड ट्रांसमिशन मोड। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।